मुसलमानों का मुकद्दस महीना जिसमें लोग करीब होते थे, इस बार समाजी फासला रखकर मनाया जा रहा है। कोरोना से बचने के लिए समाजी फासले की हिदायत, लेकिन बेघर अफराद कहां जाएं? और आपकी मुलाकात कराएंगे पेशावर के मजदूरों और गरीबों के मसीहा से। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं असौला खालिद। कोरोना वायरस की आलमी वबा की वजह से पूरी दुनिया डिस्टर्ब है। इबादत खास तौर पे माह रमजान में मुसलमानों के लिए एक इंतहाई मुकद्दस महीना है, काफ़ी हद तक उसमें भी खलल पड़ने का खदशा पैदा हो गया है। 1500 साल से मुसलमानों की जो रिवायात हैं उसमें भी काफ़ी हद तक जो है चेंजेस आ रही हैं। आलमी वबा ने दुनिया भर में कई हुकूमतों को लोगों की आमदोरफ्त, इज्तिमाआत और इज्तिमाई इबादत पर गैर मिसाली पाबंदियाँ लगाने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया के 2 अरब के लगभग जो मुसलमानों की आबादी है उसके लिए रमज़ान का महीना इस बार कितना मुख्तलिफ होगा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। खाना काबा जो बिलखुसूस रमज़ान में दुनिया भर से आए ज़ायरीन से भर जाया करता था, इस बार खाली है। इस्लाम की जाए पैदाइश सऊदी अरब में मस्जिद नबवी समेत दीगर मसाजिद को नमाजियों के लिए बंद कर दिया गया है। हुकूमत ने सबको घरों में इबादत का हुक्म दिया है। दीगर मुस्लिम ममालिक में भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं। मुसलमानों के लिए इस मुक़द्दस तरीन माह का खासा इज्तिमाई इफ्तार और इबादत है, ताहम इस बार ये समाजी फासले की नजर हो जाएगा। रात की कैफियत ये होती थी कि यहाँ मस्जिद हमारी फुल होती थी और सारी रात लोग जो थे वो इबादत में मसरूफ होते थे। अब इस दफा 15 शबानुल मुअज़्ज़म की रात यानी शब बारात में हाल ये था कि मैं अकेला ही मुसल्ले पे बैठा था। इशा की नमाज के बाद कोई नमाजी नहीं था। ईरान के मजहबी पेशवा आयतुल्लाह खामेनी ने भी ईरानियों को माह सयाम के दौरान घरों में इबादत की हिदायत की है। मसाजिद के बंद होने से ऐसे मुस्तहिकीन भी मुतासिर हो सकते हैं जो माह रमजान में यहाँ खाने पीने के इंतजामात पर इन्हिसार करते हैं। मस्जिद में हम मुस्तहिक अफराद के लिए इफ्तार और माली मदद का इंतजाम कर रहे हैं। मौजूदा हालात में इसमें कमी हुई है, ताहम हमें अच्छे की उम्मीद है। ताहम कुछ मुख्तलिफ अंदाज से इस रिवायत को जारी रखे हुए हैं। दस्तरखान ना होने की वजह से हमने राशन की तादाद है वो ज़्यादा कर दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इससे अफेक्टेड हुए हैं और हर किस्म का कारोबार बंद है। इस बार हमारे राशन बैग जो हैं वो उसकी अमाउंट 2000 बैग प्लस चले गए हैं अभी तक, और ये सिलसिला पूरे रमज़ान चलता रहेगा इंशाल्लाह। कुछ ममालिक में पब्लिक ट्रांसपोर्ट महदूद है, ताहम इंडोनेशिया में माह रमजान के दौरान इसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से इस महीने लाखों अफराद अपने खानदानों से दूर रहने पर मजबूर होंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत कुछ इस्लामी ममालिक में उलमा के दबाव के बाद रमजान में एहतियाती तदाबीर के साथ मसाजिद खुली रखने का ऐलान किया गया है। तिब्बी हुकाम को खदशा है कि इन तदाबीर पर अमल करवाना मुश्किल होगा। रमजान के बाद मुस्लिम ममालिक ईद का त्यौहार मनाते हैं, ताहम बहुत से ममालिक ने इस बार इज्तिमाई ईद नमाजों पर भी पाबंदी आयद कर रखी है। आयशा तंजीम के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। रमजान का महीना हो और मुख्तलिफ पकवान घर पे ना पक रहे हों, ये काफ़ी अनहोनी सी बात होगी। रमजान की एक खास डिश खजला और फैनी, जो कि आमतौर पर सहरी में बहुत से घरों में रिवायती तौर पर खाई जाती है। रमजान के महीने से 15-20 दिन पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर दी जाती है, लेकिन इस साल फैनी का कारोबार कोरोना वायरस की वजह से किस हद तक मुतासिर हो रहा है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुबह से लेकर रमजान शरीफ तक यानी कि ये महीना पूरा सेल होती है। आगे पीछे भी काम होता है मगर कम होता है। हमारा ना हाजी मोहम्मद शरीफ है जी, हम फैसलाबाद के रहने वाले हैं और फैनी को काम करते हैं। हमारी आँख जो है ना जो इस काम में खुली है। हमारे वाले साहब भी यही काम करते थे और हम भी यही काम करते हैं। 3-4 भाई हैं, हम यही काम करते हैं और मेरे 4 बेटे हैं, वो भी यही काम करते हैं। अकेला आदमी तो 1-2 टीम डाल सकता है। तकरीबन जितने आदमी हो ना कारीगर, तकरीबन 6-7 आदमी हम 3-4 बोरी डालते हैं। जो अगर जो आदमी ज़्यादा हो तो तकरीबन 5-6 भी डाल सकती हैं। जो मगर काम बहुत मुश्किल है ना भाई। पहले पानी भरो, फिर मैदा गूनो, फिर उसको घी लगाना है, फिर पेड़े बड़े करने हैं, फिर छोटे करने हैं, खींचना है, उसको तारे 256 तार बनानी है। तकरीबन 5-6 हाथ देने पड़ते हैं इसको सही के लिए। इसलिए यानी कि जब बहुत टाइम लगता है, एक बोरी तकरीबन 7-8 घंटे ले जाती है। इसको फेनिया बोलते हैं और ये काफ़ी मुश्किल से बनती हैं, ठीक है।
लॉकडाउन की वजह से ये काफ़ी काम हो रहा है। मतलब पहले तकरीबन दिन में 6-7 बोरियां डलती थी, आप 3-4 बना रहे बोरियां। सप्लाई तो बहुत ज़्यादा होती है ना, जब हर दुकानें खुली होती हैं, फिर महंगाई भी दुकानदार बेच सकता है। सस्ती जगह भी इतना रेट नहीं है, जितना गेहूँ महंगा है, मैदा महंगा है, महंगाई है, उस हिसाब से जो फेमस सस्ती है। बेकरी वाले वो लेके जाते हैं, कुछ परचून बेच देते हैं। ये इस हफ्ते से शुरू होने वाले मुकद्दस इस्लामी महीने रमजान में दुनिया भर में लोग इसका रिवायती तौर पे आगाज कर रहे हैं, और इन्हीं रिवायात में से एक है कि रमजान के लिए सौदा सल्फलाना कुछ स्पेशल डिशेस के लिए सामान लाया जाता है। तुर्की में कोविड-19 की वबा के दौरान इस रिवायत को कैसे निभाया जाता है, लेट्स हैव अ लुक। दुनिया भर में लाखों मुसलमानों के लिए ये मुकद्दस महीना इबादत और रोजे के लिए मखसूस समझा जाता है, लेकिन अब कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से हालात पहले जैसे नहीं रहे। अशियाए खुर्दनोश खत्म हो जाने के डर से दुकानों पर न सिर्फ लोगों का रश बढ़ा है, बल्कि तलब भी बढ़ गई है। ये ऐसा मौसम है जब पार्सले, सलाद और अजवाइन के पत्तों की कसरत होती है। सर्दियों में जब ये कम हो जाते हैं तब भी ये 50 सेंट में मिल जाते हैं, और अब इनकी कीमत 2 से 3 लीरा तक पहुंच गई है। कोई क्यों इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। कीमतों में इजाफा हुआ है, लेकिन इसकी वजह यह है कि रोजाना की बुनियाद पर चीजें आती हैं और ताज़ा होती हैं। थोक में भी कीमतें बढ़ी हैं, तो बेचने वालों को मजबूरन कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं। सयाहों से भरा रहने वाला इस्तांबुल अब बदल गया है। शहर के एक तारीखी मकाम के करीब मसाला जात का मशहूर बाजार वाक़े है। यहाँ भी पहले जैसा रश नहीं है, जो कि दुकानदारों के लिए परेशान कुन है। रमजान में हम ज्यादा बिक्री की तवक्को करते हैं, लेकिन अब हम मिठाई के ये रवायती ट्रे भी नहीं मंगवा रहे। देखें, काउंटर्स खाली हैं, हम भी सबकी तरह ऐसे ही खड़े हैं। पहले रमजान के दौरान खजूरों के लिए लंबी कतार होती थी, अब गाहकों से ज्यादा सप्लायर्स हैं। लोग बाहर निकलने से खौफजदा हैं। 1.5 माह से ऐसा है। हम मजीद 3 माह इसी तरह रह सकते हैं। अगर कारोबार का यही हाल रहा तो हमारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। हम फिक्रमंद हैं, हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। ये हकीकत है कि दुनिया भर में लाखों मुसलमान कोरोना वायरस की वजह से इस रमजान के दौरान पहले से ज्यादा ईमान की ताकत पर भरोसा करेंगे। बेयान हमदर्द के साथ सादिया ज़ेबरांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। कोरोना वायरस से मुताल्लिक अपडेट्स और इसके अलावा दुनिया भर में और अहम मालूमात और खबरें जानने के लिए, वीडियोस जानने के लिए, पर्सनल ब्लॉग्स जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं urduvoa.com पर, और यही कंटेंट आपको सब का सब हमारे फेसबुक पेज पे भी मिलेगा, facebook.com/voa urdu। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। कोरोना वायरस से एक तरफ तो पूरी दुनिया में ज्यादातर लोगों के लिए कारोबारी जिंदगी रुक सा गया है, लेकिन दूसरी तरफ मुआशरे का एक तबका ऐसा भी है जिनके तर्ज जिंदगी में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, को बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं आई, और वो है बेघर अफराद की आबादी। इनकी मुश्किलात हैं क्या? वॉइस ऑफ अमेरिका से इमरान जदून ने ये जानने की कोशिश की है अपनी इस रिपोर्ट में। डेनिस 30 साल से बेघर हैं और फुटपाथों पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। कोविड-19 की इमरजेंसी के दौरान उनकी जिंदगी में अगर कोई तब्दीली आई है तो वो सिर्फ एक है, उनकी पहले से घटन जिंदगी की मुश्किलात में इजाफा। चाहे आप कहीं भी जाएं, लोग आपके करीब नहीं आना चाहते। लोग मर रहे हैं। मुझे बेघर लोगों को दी जाने वाली मदद नजर नहीं आ रही। मैं अभी भी सड़क पर रह रहा हूँ और वैसे ही खाना मांग रहा हूँ। कोई पनाहगाह नहीं। ये बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल में हुकूमत बहुत कुछ कर सकती है। दुनिया भर में हुकूमतें अपने शहरियों को कोरोना से महफूज रहने के लिए समाजी फासले पर अमल करने और बिला जरूरत घरों से ना निकलने की हिदायत दे रही हैं, लेकिन वो जिनके पास घर ही नहीं, वो कैसे इस वबा का सामना करें? मैं बेघर हूँ। मैं 1 मिनट के लिए डर गया था इस वायरस को लेके, लेकिन फिर मैंने अपने आप से कहा, रुको, मैं बेघर हूँ। मैंने हमेशा अपना मुआशरती फासला रखा है। लोग मुझे इस तरह देखते हैं जैसे मैं कोई अजीब सी मखलूक हूँ और मुझसे दूर हो जाते हैं, और ये इस वबा से पहले भी ऐसा ही था। सेहत आमा के अमरीकी माहिरीन के मुताबिक घर की छत से महरूमी कोरोना वायरस से मुतासर होने के इम्कान को बढ़ा सकती है।
We know that people who are experiencing homelessness, हम जानते हैं कि जो लोग बेघर हैं उनका अस्पताल में दाखिल होने का इम्कान 2 गुना ज्यादा होता है, उनका आईसीयू में दाखिल होने का इम्कान 2 से 4 गुना ज्यादा होता है, और जो लोग अपने घरों में रहते हैं उनके मुकाबले में बेघर अफराद का कोविड-19 से मरने का 2 से 3 गुना ज्यादा इम्कान है। दूसरी जानिब बहुत से बेघर अफराद इस सूरत हाल में सरकारी और गैर सरकारी शेल्टर्स में जाने को भी एक खतरा समझ रहे हैं। It's safer and healthier to stay on the street than be confined in a shelter space. मैं किसी पनाहगाह में बंद रहने की बजाय सड़क पर रह रहा हूँ। वहाँ आपको वायरस लगने के इम्कानात ज्यादा होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग एक छोटी जगह में रहते हैं, और जब आप किसी पनाहगाह में होते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखना नामुमकिन हो जाता है। कुछ शहरी हुकूमतों ने बेघर लोगों के लिए हाथ धोने के स्टेशंस में इजाफा किया है और उनके लिए शहर में बहुत सी जगहों पर आरजी बाथरूम्स भी रखे हैं। These are basic human needs and human rights that people need. ये बुनियादी इंसानी ज़रूरियात और इंसानी हुकूक हैं। ये हमेशा ऐसा ही होना चाहिए था, और मुझे उम्मीद है कि वबाई बीमारी के बाद भी ये मामला बरकरार रहेगा। अगर हम लोगों को घर फराहम नहीं कर सकते, हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि उनके बुनियादी हुकूक पूरे किए जाएं। नेशनल अलायंस टू एंड होमलेसनेस के मुताबिक अमेरिका में 5,50,000 से ज्यादा अफराद बेघर हैं। माहिरीन सेहत खबरदार कर रहे हैं कि बेघर अफराद की आबादियों पर नजर ना रखने की सूरत में न सिर्फ इनमें कोरोना की बीमारी बड़े पैमाने पर फैल सकती है, बल्कि ये मुल्क में कोरोना के मुतासिरीन की तादाद में बहुत बड़े इजाफे का बाइस बन सकती है। इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन DC। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए दुनिया भर में लॉकडाउन जारी हैं। रमजान की आमद के बाद मुस्लिम ममालिक में कुछ हद तक इनमें नरमी की गई है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी इस लिहाज से रखी गई है कि लोग बाहर निकल के सामान ला सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी सामान रमजान के महीने में रोज़ों में आपको चाहिए होगा। लेकिन इस लॉकडाउन के बायस मुल्क भर में रेस्टोरेंट्स बंद हैं और इनमें खदमात फराहम करने वाला अमला जो है वो भी खासी हद तक मुश्किलात का शिकार है। लेकिन दूसरी तरफ रेस्टोरेंट्स बंद होने की वजह से घरों में जो खाना डिलीवर करने वाले लोग हैं उनका काम काफ़ी हद तक बढ़ गया है। ऐसे अफराद के लिए कोरोना वायरस की आफत एक रहमत साबित हो रही है। आइए सुनते हैं इस कारोबार से मुंसलिक लोगों की कहानी उनकी जुबानी। ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਸਾਡੀ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ 7-8 ਆਰਡਰ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 15 ਆਰडर। मतलब कि अर्निंग से थोड़ा बेनिफिट हो रहा है, ज़्यादा और इजाफा हो रहा है। लॉकडाउन की वजह से हमें ये फ़ायदा हो गया, जहाँ हम 10-12 हज़ार कमाते थे वहाँ हम 15-16 हज़ार कमा रहे हैं। जहाँ हम 33-40 ऑर्डर करते थे वहाँ हम 50-60 कर रहे हैं। लॉकडाउन खुलन का कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा, कोई बंदोबस्त नहीं और बिल अदा नहीं किए जा रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल का गुजारा हो रहा है सर। लॉकडाउन बढ़ जाता है, मायूसी है हर तरफ, खाना पीना कुछ नहीं है, बच्चों को कैसे देखें, बल्कि उनको देख ही नहीं सकते सर, कैसे सरवाइव करेंगे, उनकी भूख प्यास मायूसी, ये चीज़ें नहीं अफोर्ड कर सकता है। एक गरीब आदमी ना उन्हें भूखा देख सकता है, ना सो सकता है, ना बैठ सकता है, ना कुछ कर सकता है, ना कोई आमदन का जरिया है कि कहीं से कुछ चले सरवाइव करके कुछ थोड़ा बहुत ला के कुछ उनको कर दे, या ये है कि बच्चों को लेके सड़क पर बैठ जाए भीख मांगने, और तो कुछ भी नहीं है इसके अलावा और कोई हल नहीं। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहरों में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। महकमा सेहत के मुताबिक देही इलाकों में ताहाल एक केस भी रिपोर्ट नहीं हुआ। महकमा सेहत ने देही इलाकों में बसने वाले लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए एक खास आगाही की मुहिम शुरू कर रखी है। इस मुहिम के बारे में हमें बता रहे हैं लाहौर से ज़ियाउर रहमान। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की वबा तेजी से फैल रही है। मखसूस रंग की मोटरसाइकिलों पर सवार ये हैं महकमा सेहत पंजाब की टीमें, जो सूबे के देही इलाकों में कोरोना के खिलाफ आगाही मुहिम चला रही हैं। ये बाइक राइडर्स गांव की उन तंगलियों में भी मुनादी करते हैं जहां से गाड़ियां नहीं गुजर सकती। एहतियात दी लोड़ है, हादसा बनना बार-बार अच्छी तरह तो हो। ये मोटरसाइकिल सवार कोरोना वायरस के बारे में ऐलानात उर्दू के साथ साथ पंजाबी, सराइकी, पोठोहारी, रांगड़ी और ब्राह्वी जबानों में करते हैं। एक बाइक राइडर के जिम्मे 2 यूनियन काउंसिलें या 2 गाँव हैं। पहले लोग मजाक उड़ाते थे कि पता नहीं कौन आइसक्रीम वाला ये वो, अब लोग आके पूछते हैं कि भाई इसका मकसद क्या है। हम सुबह 8:30 बजे से निकलते हैं, हमारा मकसद है लोगों को आगाही करना कोरोना के बारे में।
इलाकाई जुबानों में नशर होने वाले इन पैगामात को बच्चे बूढ़े ध्यान से सुन रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि इन मोटरसाइकिल सवारों से पहले उनके इलाके में कोरोना वायरस से मुतल्लिक मालूमात देने कोई नहीं आया। हुकूमत ने ये जो बाइक वाले छोड़े हुए हैं, हमारे गांव में नेट नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कोरोना के बारे में, ये अच्छा नाम है। बहुत सी तादाद ऐसी है जिनको इतना शौर नहीं है, तो ये जो आते हैं बाइक्स पे आ रहे हैं, ये घर घर आके या गलियों में आके जिस तरह से समझाते हैं, बात करते हैं, उससे काफ़ी लोगों को जो है तवक्कुआत आगे बढ़ती हैं। जैसे कि ये चल रहा है, पता चलता है उसमें क्या इसमें एहतियात है। मैं घर से सौदा लेने के लिए बाहर निकला था, तो गली में शोर देखा तो एक मोटरसाइकिल वाला अनाउंसमेंट कर रहा था, तो मैंने खड़े उसके पास देख के उसका जो मैसेज था वो मैंने देखा। वो हमें यहाँ हमारे इलाके में ना तो टीवी है ना इंटरनेट है, तो आज ये मोटरसाइकिल वाले आए हैं तो हमें इस बीमारी का पता चला है। इस आगाही मुहिम के लिए सूबे भर में 4125 मोटर बाइक्स रवाना की गई हैं। इस मुहिम में अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा बराए अतफाल या यूनिसेफ हुकूमत की मदद कर रहा है। लोगों को स्क्रीन करके हमारे फिर बेसिक हेल्थ यूनिट में लाते हैं। यानी अगर किसी को किसी जगह पे कोई बंदा इनको मिल जाए, ये कहे कि जी मुझे कोरोना एक सिम्टम्स हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, उसको फौरी तौर पर ये गाइड करते हैं कि उसने BHU में जाकर रिपोर्ट करना है। BHU का जो हमारा स्टाफ है वो ट्रेंड है कि उसने किस तरीके से लोगों को स्क्रीन करना है, सैंपल कैसे करना है, और अगर उनको आगे ले जाने की ज़रूरत है किसी बड़े अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए तो उसको वहाँ पर कैसे पहुँचाना है। कोरोना वायरस के खिलाफ महकमा सेहत पंजाब पहले से मौजूद बेसिक हेल्थ यूनिट का निज़ाम इस्तेमाल कर रही है, जिसके बायस इस मंसूबे पर कोई नए अखराजात नहीं आ रहे। ज़ियाउर रहमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। कोरोना वायरस की आलमी वबा से पैदा होने वाली सूरत हाल के बायस इस वक्त दुनिया को मरहूम अब्दुलसत्तार ईधी जैसे ह्यूमैनिटेरियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतनी ज़रूरत शायद पहले कभी भी नहीं थी। चंद रोज़ पहले मरहूम के बेटे फैसल ईधी में कोरोना वायरस की मर्ज की तशखीस हुई, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर और बाहर उनकी कौस से मोहब्बत करने वाले जो हैं उनमें बेचैनी एक काफ़ी हद तक बढ़ गई है। हमारी साथी सिद्रा डार ने मरहूम अब्दुलसत्तार ईधी की बेवा बिल्किस ईधी से उनके बेटे के बारे में बात की। आइए देखते हैं। मैं टीवी नहीं चालू कर सकती हूँ ना, मैं खबरें सुनती हूँ, मेरी टेंशन हो जाती है। तो मैंने किसी ने फ़ोन किया कि फैसल की तबीयत कैसी है, तो फिर मैंने भाभी को फ़ोन किया कि फैसल का क्या कुछ सुन रही हूँ, तो बोले हाँ उनको कोरोना हुआ है, पॉजिटिव आया है। आपकी राइटिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ये क्या लिखा है? वेरी गुड, वेरी गुड। मैं इसको मना करी थी कि तू नहीं जा, हम अकेले हो जाएंगे, तू रहे इधर। तो साथ को भी ले गया, साथ तो पहले से चला गया था। बोले वहाँ पे लोग मायूस हो गए, हमारे ड्राइवर, इनकी हिम्मत नहीं है कि इनको उठावे, तो मैं जाऊँगा तो उनको हिम्मत आ जाएगी। तो 2 महीने से तो फैसल उठा रहा है सब मरीजों को, कोरोना के मरीज, मैयत, हमारे मुर्दा खाने में मैयत भी आते हैं, मरीज भी आते हैं, लेकिन वो तो उठा रहा है। सुबह फिर मैंने की बात उससे कि मैंने कहा बेटा ठीक है ना, बोला मेरे को 8 दिन 10 दिन कमरे में रहने के लिए बोला है। मैं कागज़ की प्लेटें मंगा लिया हूँ और अलग पानी भी मेरा अलग है, खाना पीना भी मेरा अलग आता है। काम नहीं रुकेगा, कभी भी नहीं रुकेगा। वो लोग हमारे जो ट्रेन आफ्ता है ना, जिनको नर्सिंग की ट्रेनिंग भी दी गई है, आदमियों को भी दी गई है, वो जान किस तरह बचाई जाती है, इस तरह सारे काम में मसरूफ है। सबको ड्रेस ला के दिया है, ग्लव्स मंगा के दिए, मास्क मंगा के दिए इमरजेंसी के लिए, सबको करते हैं, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से है ना। ये लोग हाथ धोते रहते हैं, मैं तो हाथ धो के गोरे कर लिया, मेरे हाथ तो गोरे हो गए। बार बार मैं बाथरूम में जाती हूँ तो हाथ साबुन से घस घस के धोती हूँ। खौफ नहीं है, लोग डरते भी नहीं है, लेकिन गरीब आदमी को रोटी की भूख है, पेट की भूख है बेचारों को। कोरोना वायरस से दुनिया भर में मुख्तलिफ शुबाए ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा असर जो पड़ा है वो मजदूर तबके और गरीब तबके पे पड़ा है। काफ़ी हद तक वो मुश्किलात का शिकार हैं। मुश्किल के इस वक्त में पेशावर के डॉक्टर जतेंद्र सिंह एक मसीहा की शक्ल में गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं पेशावर से उमर फारूक की इस रिपोर्ट में। घर में राशन के पैकेट्स बनाकर लोगों तक पहुंचाने वाले ये डॉक्टर जतेंद्र सिंह हैं। डॉक्टर सिंह पेशावर में सिख कम्युनिटी के रहनुमा और एक सोशल वर्कर है। फेसबुक के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे लोग राब्ता कर लेते हैं कि हमारा ताल्लुक गरीब खानदान से है और हमें राशन की ज़रूरत है,
तो फिर मैं आगे अपने जो मेरे व्हाट्सएप के कोलीग्स हैं, फेसबुक पे हैं, उनसे रब्ता कर लेता हूँ। कोरोना वायरस की वबा के दौरान अब तक डॉक्टर सिंह 100 से जायद मुस्तहिक खानदानों की मदद कर चुके हैं। इस कार्यखैर में अगरचा मुखय्यर हजरात उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन डॉक्टर सिंह कहते हैं कि फंड्स मुहैया करने वालों की तादाद कम होती जा रही है। जो लोग हमें पहले आसानी से फंड देते थे, हम जब उनको अभी कॉल वगैरह करते हैं तो कहते हैं कि हमारी अपनी ज़रूरियात ज़्यादा हैं, हमारे अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं हम वहाँ पे ये काम कर रहे हैं। तो हमारे पास मसीही बरादरी है, सिख कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी के काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, तो उनके साथ मदद करने में हमें थोड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। हम अपनी मदद आपके तहत करते हैं। फंड्स की फराहमी के साथ साथ जरूरी अशिया की कीमतों में होशरबा इजाफे से भी मुस्तहिक अफराद की मदद करना मुश्किल होता जा रहा है। 200 की चीज़ 240, 280 तक हो गई है। तो जो राशन पैकेज हम 3000 का बनाते थे 4-5 हजार तक चला गया है। इन मुश्किलात के बावजूद डॉक्टर जतिंदर सिंह के हौसले बुलंद हैं। बस खिदमत का अपना एक जज्बा है मेरा मुझ में। काफ़ी लोगों के साथ मैं पहले से रहा हूँ, तो उन बड़ों से मैंने ये सीखा है कि खिदमत करने से दिल खुश होता है, दिली सुकून मिलता है, और हमारा मजहब जो है वो भी दूसरों की खिदमत करने का दरस हमें देता है। लॉकडाउन में नरमी के बावजूद गरीब तबके की मुश्किलात खत्म नहीं हुई, जबकि कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा ही हो रहा है। ऐसे में उम्मीद की किरण है डॉक्टर जतिंदर जैसे पाकिस्तानी जिनका मानना है कि इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। कोरोना शटडाउन जहां समाजी फासलों को बढ़ाने की वजह बना है, वहीं पड़ोसियों को करीब लाने की वजह भी बन रहा है। मुख्तलिफ ममालिक में पड़ोसी दिलचस्प सरगर्मियों में हिस्सा लेकर इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया की एक कम्युनिटी का हाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। 1 माह से ज्यादा हो गया है कि कैलिफोर्निया के शहरियों को जरूरी अमूर के लिए बाहर जाने के अलावा घरों में रहने का कहा गया है। ऐसे में बहुत से पड़ोसी एक दूसरे की जानिब तख्लीकी अंदाज में हमदर्दी का हाथ बढ़ा रहे हैं। इस मोहल्ले में बच्चों के साथ घरों में बंद वालिदैन के लिए रोजाना की सैर आजादी की नेमत से कम नहीं। रियासत कैलिफोर्निया के शहर ओकलैंड के इस मोहल्ले में तेज निगाह रखने वालों को टेडी बेयर्स ढूंढने में मुश्किल नहीं हुई, जैसे ब्रैंडन और उनकी बेटी एलविस को। There are bears everywhere and windows. इन खिड़कियों में बहुत से टेडी बेयर्स हैं। क्या उन्हें ढूंढना आपको अच्छा लगता है? एमी और उनकी बेटी आइवी भी इस खेल में शामिल हो रही हैं। मैंने देखा कि लोग अपनी खिड़कियों में रखे गए टेडी बियर्स की तस्वीर शेयर कर रहे थे, जिससे मुझे इसका पता चला। एक रात मैंने भी अपनी खिड़की में टेडी बियर रख दिया। फिर हमने अपने मोहल्ले में जाकर देखा कि लोगों की खिड़कियों में हम कितने बियर्स ढूंढ सकेंगे। टेडी बेयर हंटर्स के नाम से खिड़कियों में रखे गए खिलौने रीछों की ये तलाश दूसरे अमेरिकी शहरों में भी फैल चुकी है। इसका मकसद शटडाउन की वजह से परेशान लोगों की तफरीह और उन्हें ढारस देना है। Ivy, when you see the bears in the windows, how does it make you feel? शहरों में अक्सर रात के वक्त हेल्थ केयर वर्कर्स को खराज तहसीन पेश करना मामूल बन चुका है। I just love the idea. मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, तो मैंने अपने ब्लॉग में लिखकर लगा दिया कि मैं रात 8 बजे बाहर निकलूंगी, अगर कोई मेरा साथ देना चाहे। तो ये आइडिया बहुत मशहूर हुआ और इर्द गिर्द फैलने लगा। हम अब अपने पड़ोसियों को ज्यादा जानने लगे हैं। इस सैल्यूट को ब्लॉक में रहने वाले एक हेल्थ वर्कर ने भी सुना। He heard us from the beginning and was just really touched. उन्होंने हमें सुना, मुतासिर हुए और हमारा शुक्रिया अदा किया। मैट टेबल के साथ इरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का व्यू 360। स्टे सेफ और आप अपने आप को रमजान के महीने में किस तरह से एक्टिव रख रहे हैं और इसके साथ साथ एहतियाती तदाबीर कौन सी इख्तियार कर रहे हैं, आप हमें जरूर लिख सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urdu VOA। अब तक के लिए इतना ही। असद और खालिद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।